एपिसोड 14 एक सनक भरी शादी। शिवांग किसी की सुने तब ना, वो डायरेक्ट नंदिनी के सामने आया और बोला, तुम इसी लाल साड़ी में तो क्या किसी भी रूप में हमारे सामने रहोगी? हम तुम्हें पहचान लेंगे, क्योंकि पहचानने वाले हम नहीं, हमारा दिल है बीबी जी। इतना बोलकर शिवांग ने नंदिनी का घूंघट उठा दिया। सब नंदिनी को देखकर चौंक गए और ये देखकर भी कि शिवांग ने उसे बिना देखे ही पहचान लिया था। शिवांग ने नंदिनी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगा। नंदिनी बार बार शिवांग के हाथों पर मार रही थी, शायद शिवांग उसे छोड़ दे, लेकिन शिवांग पे कोई असर नहीं था। और तभी नंदिनी के सामने मोहन जी भी आ गए। नंदिनी मोहन जी को देखकर रोते हुए बोली, बाबा प्लीज मुझे बचा लीजिए। मोहन जी ने एक नजर शिवांग को देखा, जिसकी आंखों में नंदिनी के लिए जुनून साफ नजर आ रहा था। फिर वो नंदिनी को देखकर बोले, बेटा सब शिव पे छोड़ दो, अगर वो चाहेंगे तब भी तुम्हारे साथ कुछ होगा। बिना महादेव की इच्छा से कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इतना बोलकर वो मंदिर में गई और हाथ जोड़कर खड़े हो गई। इधर शिवांग ने एक पंडित को मंदिर के सामने वाले हवन कुंड के पास बिठा रखा था, जो कि चारों तरफ से खुला था, क्योंकि वो हवन कुंड बहुत बड़ा था और उसमें बड़े बड़े हवन होते थे। फिर शिवांग नंदिनी को लेकर वहां आया और पंडित को एक नजर देखा। पंडित जी जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ने लगे और तभी मंदिर के पास बहुत सारे लोग आ गए और नकुल भी। इधर निरंकार जी निर्मल जी भी जल्दी से हवन कुंड के पास आ गए। निर्मल जी को देखते हुए नंदिनी रोने लगी और बोली, चाचा बचा लीजिए मुझे। फिर वो निरंकार जी को देखने लगी कि तभी नकुल चिल्लाकर बोला, देखो भाइयों, हमारी नगरी में एक विधवा से जबरदस्ती शादी कर रहा है, क्या हमारे रहते ये संभव है? ये सुनकर सब एक साथ बोले, नहीं बिल्कुल नहीं, हम ये नहीं होने देंगे। वैसे तो निरंकार जी नकुल को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन एक तरफ से नकुल आज उसकी मदद ही कर रहा था। इधर सब और जोर जोर से चिल्लाने लगे। नकुल ने बहुत से लोगों को पैसा भी दिया था ये शादी रोकने के लिए, क्योंकि उसको नंदिनी चाहिए थी। लेकिन इधर शिवांग अब भी नंदिनी से शादी कर रहा था। फिर पंडित जी बोले, फेरों के लिए खड़े हो जाए आप दोनों, ये फेरे आप दोनों एक मजबूत रिश्ते की डोर में बांध देंगे। शिवांग खड़ा हुआ, लेकिन नंदिनी नहीं उठ रही थी। ये देखकर शिवांग ने नंदिनी के बाजू को कस के पकड़ा और एक झटके में नंदिनी को खड़ा कर दिया और जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए फेरे लेने लगा। और तभी कुछ लोग जल्दी से हवन कुंड पे आने लगे। असल में हवन कुंड ऊंचा बना हुआ था और लोग नीचे खड़े थे। कुछ लोग आने लगे तो शिवांग के गार्ड सबको रोक रहे थे। ये देखकर शिवांग चिल्लाकर बोला, खून दो जो सामने आए। ये सुनकर गार्ड्स भी तैयार हो गए और तभी शिवांग ने अपने हाथ आगे किया तो एक गार्ड ने उसके हाथ पे उसकी पिस्तौल रख दी। ये देखकर अखंड फिर बोला, तू ये सब क्यों कर रहा है? शादी करना ये सब हम हैंडल कर लेंगे। ये सुनकर शिवांग ने एक नजर नंदिनी को देखा, जो कि अब भी अपना हाथ छुड़ा रही थी। फिर बोला, इसके लिए जरूरी है। फिर शिवांग ने सामने आते हुए आदमी पे गोली चला दी और वहीं पे ढेर हो गया। ये देखकर जो नंदिनी अब तक रो रही थी उसकी चीख निकल गई। शिवांग ने एक हाथ से नंदिनी का हाथ पकड़ा था और उसके साथ जबरदस्ती फेरे ले रहा था और दूसरे हाथ से गोलियां चला रहा था, लेकिन फिर भी आदमी आने से रुके नहीं। हर फेरे में 2-4 आदमी मारे जा रहे थे। ये देखकर नंदिनी और सहम जा रही थी। उसकी तो हालत खराब होती जा रही थी और निरंकार जी खुद को बहुत ही बेबस महसूस कर रहे थे। उसके सामने उसकी बेटी थी, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी उसकी नजर बगल में गई, जहाँ की निर्मल जी नहीं थे। ये देखकर वो घबरा गई। तभी निर्मल जी कमिश्नर के साथ आए और बोले, देखिए मेरी बेटी के साथ कैसा ये गुंडा जबरदस्ती कर रहा है। इधर शिवांग और नंदिनी के फेरे खत्म हो गए थे। अब पंडित जी बोले, अब आप इनको मंगलसूत्र पहनाइए। ये सुनकर शिवांग ने अपनी पॉकेट से एक मंगलसूत्र निकाला और जल्दी से नंदिनी को पहना दिया। और तभी कमिश्नर बोले, छोटे सरकार आपकी जय हो। ये सुनकर सब लोग शॉक्ड हो गए कि तभी निर्मल जी बोले, आप भी बिक गए हैं, मैं अपनी बेटी को खुद बचा लूंगा। इधर नंदिनी रोए जा रही थी और तभी निर्मल जी हवन कुंड के पास आए हुए बोले, मैं तुम्हें अपनी बेटी के साथ जबरदस्ती नहीं करने दूंगा। ये सुनकर शिवांग, जो कि नंदिनी को मंगलसूत्र पहनाने जा रहा था, वो खड़ा हुआ और अपनी पिस्तौल लेकर बोला, अगर आपके मरने के बाद भी हमारी नंदिनी मिलेगी तो वही सही। इतना बोलकर शिवांग ने निर्मल जी पे गोली चला दी। निर्मल जी को गोली लगते ही वहां पे सन्नाटा पसर गया। ये देखकर निरंकार जी और नंदिनी जोर से चीखने लगे। तभी शिवांग ने सिंदूर उठाया और नंदिनी की मांग भर दी। नंदिनी की मांग से लेकर चेहरे तक सिंदूर था और उसकी
आंसू का ढेर लगा हुआ था। कैसे निभाएगी नंदिनी ये जुनून वाली शादी? कैसे झेलेगी शिवांग को? क्या वो कभी शिवांग से प्यार कर पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए बर्निंग फॉर यू।